बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। 170 दिन बाद मैं ज़हरा को देखूंगा। ज़हरा मेरे ही हक में बयान देगी। ज़हीर पुरउम्मीद ज़हीर की इंटरव्यू, लेकिन आखिर अब क्यों? बच्ची खुद कह चुकी है उसे ज़हीर से मिलना है। हम केस नहीं हारे, ज़हीर के वकील का बड़ा दावा। ज़हरा की असल हैंड राइटिंग आखिर कौन जानता है? ज़हरा ने खुद खुतूत क्यों नहीं लिखे? और ज़हीर की मासूमाना ख्वाहिशात, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा जी, अब होता कुछ यूँ है कि ज़हरा काज़मी केस जो है वो बहुत ही खुश आइंद मोड़ जो है वो ले चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो इस केस में निकल कर सामने आ रही हैं। और आज इस तरह से हुआ है कि ज़हीर की मुग़विया बच्ची से मुलाकात की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है और अब ज़हीर जो है वो मुग़विया बच्ची से नहीं मिल पाएगा। और इसी वजह से ज़हीर जो है वो अब अपना जो चूहे जैसा मुँह है वो खोलने पर जो है वो मजबूर हो चुका है। और ज़हीर ने आज अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है कि वो 170 दिन के बाद ज़हरा काज़मी को देखेगा और वो पूरी तरह मुतमईन और पुरउम्मीद भी दिखाई दे रहा था कि कमसिन बच्ची उस ही के हक में बयान देगी। बेसिकली तो ये लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि बच्ची किसके हक में बयान देगी, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ये लोग सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं। और ज़हीर जो है वो इस अंदाज से अपने आप को पेश कर रहा है कि वो तो ज़हरा काज़मी की जो मोहब्बत है उसके अंदर 170 दिन से अटका हुआ है, उसको देखने के लिए बेचैन है, बेताब है और उस बहुत ही ज़्यादा पुरउम्मीद दिखाई दे रहा है कि जी ज़हरा काज़मी जो है वो मेरे ही हक में बयान देगी। वालिदैन की मुलाकातों पर इनको अब मिर्चें जो हैं वो क्यों लग रही थी? पहले तो वालिदैन की मुलाकातों पर इनको बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी और अब ज़हीर जो है वो इंटरव्यूज़ क्यों दे रहा है, मुझे तो इस बात का अब समझ नहीं आती। क्योंकि जब पहले इससे इंटरव्यू लेने की कोशिश की गई थी तो इसने हरासमेंट के शोशे छोड़ना शुरू कर दिए थे और अब अपने ही सहूलतकारों को जो इंटरव्यूज़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले इसको आना चाहिए था, पहले बहुत सारी बातें जो है उनका इजहार करना चाहिए था, लेकिन अब आकर जो है वो ये कहता हुआ दिखाई देता है कि जी 170 दिन बाद मैं ज़हरा काज़मी को देखूंगा और मैं ज़हरा काज़मी से मुलाकात करूंगा, यानी वो मेरे आमने सामने होगी। और ज़हीर के वकील ने जी ये दावा किया है कि बच्ची उनको भी पहले लिख कर दे चुकी है कि उसे ज़हीर से मिलना है और बारहा अपने साबिका इंटरव्यूज़ में ज़हीर के ही साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है। इन्होंने ना एक क्या कह सकते हैं कि एक चीज़, एक लाइन पकड़ ली है या कुछ, इनका दिमाग जो है ना वो पास्ट में ज़्यादा चलता है। इनको जो प्रेजेंट में बातें हो रही हैं उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ जाने के लिए रजामंद है और अपनी जो कॉन्सेंट है वो लिख कर भी दे चुकी है। लेकिन अब चूंकि जब तक कि अपने कानों से सुन नहीं लेंगे कि बच्ची क्या कहना चाहती है तो शायद इनको यकीन नहीं आएगा। इसीलिए कि बार बार पिछली जो उसके साबिका इंटरव्यूज थे जो उन्होंने ज़बरदस्ती ज़हरा काज़मी से दिलवाए थे, बार बार उनका ही जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं कि बच्ची ने तो यही कहा था, बच्ची तो ज़हीर के साथ ही जाना चाहती थी और अब भी वो ऐसा ही करेगी। और फिर अपनी तरफ से शोशे भी छोड़ना शुरू हो चुके हैं कि उसने इनको ख़त जिस तरह से अपने वालिदैन को लिख कर दिया है, इसी तरह से पहले वो इनको भी ख़त लिख कर दे चुकी है कि वो अपने जो इनका मुबशरा शौहर है ज़हीर, उससे मिलने की ख्वाहिशमंद है। और पुरानी जो झूठी कहानियां हैं, जब बच्चे से ज़बरदस्ती के इंटरव्यूज़ और बयानात दिलवाए गए थे तो वही जो झूठी कहानियां हैं उनका जिक्र करते हुए बारहा ये दिखाई देते हैं और इनका यही कहना है कि हम तो केस नहीं हारे हैं। ज़हीर के वकील ने कहा, लेकिन हकीकत यही है कि जुमे को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सबको हकीकत का इल्म हो जाएगा कि आखिर बच्ची जो है वो किसके साथ जाने की ख्वाहिशमंद है। ये लोग जी अब अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्ची जो है वो कोर्ट में आकर किसके हक में और किसके खिलाफ बयान देगी। और जाली अदाकारा और ज़हीर के वकील के ज़हरा के हैंड राइटिंग को मुतनाज़िया उन्होंने बना दिया है और वो कहते हैं जी कि ये राइटिंग जो है वो बच्ची की है ही नहीं। तो मुझे तो एक सवाल इनसे ये पूछना है कि ये कैसे जानते हैं कि बच्ची की जो हैंड राइटिंग है वो कौन सी असल है और कौन सी नकल है? और ये वालिदैन से ज़्यादा जानते हैं कि बच्ची की हैंड राइटिंग कौन सी है और कौन सी नहीं है। जिन्होंने बच्ची को लिखना पढ़ना सिखाया वही उसकी हैंड राइटिंग नहीं जानते, बल्कि ये ज़्यादा जानते हैं कि उसकी हैंड राइटिंग कौन सी है, कौन सी असली है और कौन सी जाली हैंड राइटिंग है। तो अगर ये ऐसा ही है तो फिर इनको अदालत में सबसे पहले ज़हरा काज़मी की हैंड राइटिंग को चैलेंज करना चाहिए था, क्योंकि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो है वो मिनटों में बता देते कि कौन से खतूत असली है और कौन से खतूत जाली हैं। अब ये सिर्फ इनको समझ आ चुका है अच्छे तरीके से, केस हार भी चुके हैं और बच्ची जो है वो इनके खिलाफ बयान देगी। इसीलिए इस किस्म के फजूल किस्म के शोशे छोड़े जा रहे हैं। कभी हैंड राइटिंग पर बात करते हैं, कभी वालिदैन के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं और जब इनके खिलाफ फैसले आते हैं तो फिर जज साहब के अगेंस्ट ही बातें करना शुरू कर देते हैं। ज़हीर जो है वो बहुत ही मासूम बनने का जो ढोंग है वो रचा रहा है और वो जो कि हमेशा से रचाता रहा है कि 170 दिन हो चुके हैं और उसने ज़हरा काज़मी को नहीं देखा और उसकी ज़हरा से मिलने की मासूमाना ख्वाहिशात जो है वो जल्द ही दम तोड़ जाएंगी जब जुमे के बाद बच्ची जो है वालिदैन के साथ जाएगी और ज़हीर जो है वो सीधा अदालत से फ़रार हो जाएगा, चूँकि फ़रार होने में माहिर है। और उसके बाद फिर पुलिस जो है वो उनको सामने भी
अगर ये लोग खड़े हुए होते हैं तो पुलिस को ये नज़र नहीं आते, तो जाहिर है कि अब सज़ाओं से बचने के लिए इनके पास तो कोई और रास्ता नहीं है सिर्फ सिवाय फ़रार होने के। तो 6 जनवरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम दिन है हम सब के लिए, और हम सब की नज़रें जो हैं वो 6 जनवरी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उस दिन बच्ची ने अदालत में आकर बयान देना है। और हम पुर उम्मीद है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है हमें इस बात की कि बच्ची इंशाअल्लाह ताला वालिदैन के साथ जाने का ही इजहार कर रही है और अदालत में भी आकर यही बयान देगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।